लोकसभा में विपक्षी सांसदों की जमकर नारेबाजी, गृहमंत्री के खिलाफ लगाए नारे, संसद सुरक्षा चूक को लेकर हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, सिक्योरिटी को लेकर सांसदों से चर्चा होगी, संसद के अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सचिवालय की है। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राजनाथ सिंह, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, स्पीकर ने दे दिए हैं जांच के आदेश। राजनाथ सिंह की अपील, सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है, पास देते वक्त सावधानी बरतें, मिलकर बनाएंगे सुरक्षा की रणनीति। संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में कार्रवाई, संसद भवन से जुड़े सुरक्षा स्टाफ से 8 लोग जो हैं वो सस्पेंड किए गए। सुरक्षा चूक के बाद आज संसद में सुरक्षा बढ़ाई गई, मकर द्वार से सिर्फ सांसदों को ही एंट्री की इजाजत है। संसद में एंट्री करने वालों की हो रही कड़ी चेकिंग, लोगों के जूते उतरवाकर भी जांच की जा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ, अब तक 6 आरोपी पकड़े गए। एक आरोपी ललित झा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फरार आरोपी ललित झा व्हाट्सएप चैट उसका सामने आया, अपने एनजीओ पार्टनर को भेजा था प्रोटेस्ट का वीडियो, मीडिया कवरेज के लिए कहा था। नीमराना के गंडाला गांव में मिली ललित झा की लास्ट लोकेशन, स्पेशल सेल के पहुंचने से पहले ललित जो है वो फरार हो गया। आरोपी ललित झा के एनजीओ का खुलासा, साम्यवादी सुभाष सेना के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, एनजीओ का महासचिव था ललित। कोलकाता में है एनजीओ का ऑफिस, नीलाक्ष नाम का एक शख्स इसका फाउंडर है। ललित झा ने नीलाक्ष को ही भेजा था वीडियो। आरोपी नीलम की मां का बयान, बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान थी लड़की, किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी नीलम। आरोपी सागर शर्मा के मामले के मामा बोले, सागर का इस्तेमाल किया गया है, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आएगी। संसद सुरक्षा के मामले पर बोले अधीर रंजन, इतनी बड़ी घटना पर पीएम मोदी चुप है, गृहमंत्री अमित शाह का भी बयान नहीं आया। अधीर रंजन चौधरी बोले, बेरोजगारी इस कदम के पीछे एक बड़ी वजह, युवाओं का गुस्सा संसद के अंदर तक पहुंचा। संजय राउत का बयान, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं, सरकार मुंह बंद करके बैठी है। संसद में राज्यसभा नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्ष की बैठक हुई, कई पार्टियों के फ्लोर लीडर्स मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज शाम रायपुर में होगी पहली बैठक, पीएम मोदी की गारंटी और घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट कई योजनाओं पर ले सकता है फैसला, सभी विभागों के सेक्रेटरी से चर्चा की जाएगी। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने संभाला पदभार, बजाते ढोल नगाड़े और भगवान की मूर्ति के साथ पहुंचे सचिवालय। तेलंगाना में एक्शन में आए सीएम रेवंत रेड्डी, मेट्रो रेल समेत कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेज प्रताप यादव का बयान, कहा उन्हें बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं। तेज प्रताप यादव ने गृहमंत्री पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय सभी आते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची वाले घर की खुदाई कर सकती है आयकर विभाग की टीम, अभी और पैसा और सोना चांदी छिपे होने की आशंका। आयकर विभाग की टीम ने मंगवाई जियो सर्विलांस सिस्टम मशीन, दीवार और जमीन के नीचे के पहले मशीन से जांच की जाएगी। धीरज साहू के लोहरदगा वाले पैतृक घर की भी होगी जियो सर्विलांस जांच, कुछ पाए जाने पर खुदाई कर सकती है आयकर विभाग की टीम। आयकर विभाग की ने लोहरदगा वाले घर को सील किया, परिवार के नजदीकी लोगों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में मिली 500 नई इलेक्ट्रिक बसें, एलजीबी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। भारत ने फिर उठाई यूएनएससी में सुधार की बात, का नई बोतल में नहीं रख सकते पुरानी शराब और न ही किसी नए रिजल्ट की उम्मीद है। दिल्ली में बोले नॉर्वे के ट्रेड एंड इंडस्ट्री मंत्री, भारत में $25 बिलियन का निवेश किया, कारोबार में तेजी लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में बोली स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्टर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत हुए हैं दोनों देश। फिलीपींस के मनीला पहुंचा आईएनएस कदमत, भारत फिलीपींस के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस है। फार्मेसी कॉलेजेस में लगेगी आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया सर्कुलर। सिलीगुड़ी पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, सेड ग्यूड मठ में आध्यात्मिक उद्देश का आयोजन हुआ। केरल के बीजेपी नेता राजशेखरन पहुंचे सबरीमला, निक्कल पार्किंग मैदान में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वैकुंठ एकादशी का उत्सव, रंगनाथ स्वामी मंदिर में मनाया गया त्यौहार। हिमाचल के कुल्लू में लगी आग, सैंज वैली के पटौला गांव के 4 घर जलकर खाक, लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, घाटकोपर इलाके से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 30 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। कोटा की एक कोचिंग सेंटर के छात्रों ने आपस में मारपीट कर ली, अस्पताल में एक छात्र की मौत, पुलिस ने जांच शुरू की। हरियाणा के झज्जर के खेड़ी गांव में एक बुजुर्ग शख्स की हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश की जा रही है। सिक्किम में बर्फीले तूफान में फंसे टूरिस्ट के रेस्क्यू में जुटी है सेना, अब तक 1217 पर्यटकों को निकाला गया। असम के डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा नुकसान। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है, एक्यूआई आज भी बहुत खराब लेवल पर रहा, आसमान में छाई गहरी धुंध। तमिलनाडु के ऊटी में छाया घना कोहरा, ऊटी कुन्नूर मार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी।
इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर अंत तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया। कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता। पीएम नेतन्याहू ने सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है, लेकिन हम जीत से कम पर रुकेंगे नहीं। इजरायल ने गाजा पर दागी मिसाइलें, आसमान में रात भर दिखती रही फ्लेयर्स की रोशनी। कल हमास के अटैक में मारे गए थे 9 इजरायली सैनिक। इजरायली सीमा से सटे दक्षिणी लेबनान के गांव में इजरायल ने हमला किया, कई रिहायशी मकानों को तबाह किया। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लोगों के मारे जाने की खबर।